Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we learn about practice set 2.4. Question number 1. Compare the given quadratic equations to the general form and write values of A, B, C. अब जनरल फॉर्म क्या है, पहले तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड एंड थर्ड। जनरल फॉर्म क्या है अपना, ए एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ जनरल फॉर्म लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी एंड सी की जगह क्या रहते हैं, नंबर्स रहते हैं। ए बी सी आर द नंबर्स, दीज आर द वेरिएबल्स, है ना, ये जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी की वैल्यूज निकालना है। यानी यहाँ पर जो जनरल फॉर्म है ए बी सी, यहाँ पे जो नंबर्स रहेंगे उस इक्वेशन में वो हमको नंबर लिखना है बस। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट रहेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ ए, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट रहेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ पे जो नंबर रहेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ सी। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सो ए इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो ये जनरल फॉर्म में है ना। तो अब इसके साथ का कोएफिशिएंट ए, इसके साथ का कोएफिशिएंट बी, सो बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू 5। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -7, सी इज इक्वल टू 5। ओके, तो क्या बोला, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो हम चाहे तो यहाँ पे जनरल फॉर्म भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा हूँ, आप यहाँ लिखना है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इससे, है ना, उसने कंपेयर करने बोला है। तो कंपेयर करेंगे तो ए की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ए की जगह 1 है समझो, तो इज इक्वल टू 1। बी की जगह यहाँ पे -7 है, तो ये बी है, उसकी जगह -7 है, तो बी इज इक्वल टू -7, और सी की जगह 5 है, तो सी इज इक्वल टू 5। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - 5। पहले इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे, 2m स्क्वायर ये -5m हो जाएगा इधर आके, है ना, ये -5 इधर आके +5 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं ऐसे, कंपेयरिंग द इक्वेशन, comparing the given equation with जनरल फॉर्म, है ना, जनरल फॉर्म के साथ जो है हम कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे एम स्क्वायर है, तो हम क्या यहाँ पे एम भी ले सकते हैं, एक्स ही ज़रूरी नहीं है, ए एम स्क्वायर जो वेरिएबल क्वेश्चन में है वो जनरल फॉर्म में भी लेंगे, यहाँ बी एम लेंगे। ओके, तो एम स्क्वायर अपनी जगह पर है, ए के जगह पर 2 है, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2। एम अपनी जगह पर है, बी की जगह पर यहाँ पे -5 है, देयरफॉर बी इज इक्वल टू -5, एंड सी की जगह 5 है, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 5, है ना। ए की जगह 2 है, बी की जगह -5 है, एंड सी की जगह 5 है, तो ए की वैल्यू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 5। सेम एज इट इज ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, सपोज दैट ये इज इक्वल टू यहाँ 0 है, तो y स्क्वायर -7y इज इक्वल टू 0। अब जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म, अब y है इसलिए हम y लेंगे, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे c की वैल्यू नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब वाई स्क्वायर -7y, तो c की वैल्यू नहीं है, तो c की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 0 है। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with general form।
अब कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पर y और इसकी जगह यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सपोज 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 है ना, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस बी वाई, तो यहाँ पे b है और इसकी जगह पे -7 है, देयरफॉर b इज इक्वल टू -7। और इस इक्वेशन में c की वैल्यू भी नहीं है, तो c की वैल्यू कितनी रहेगी 0, c इज इक्वल टू 0। चाहे तो हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर -7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए, है ना, क्योंकि इसमें a भी रहता है, b और c, तो c की जगह पे हम इसमें वैल्यू नहीं दिए तो हमने 0 रखे। तो अब जनरल फॉर्म को हम अपने गिवन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की जगह कुछ नहीं है तो 1, सो a इज इक्वल टू 1। b की जगह यहाँ पे -7 है ना, ये y है, लेकिन b की जगह क्या है -7, b इज इक्वल -7, एंड c की जगह 0 है तो c इज इक्वल टू 0। ये हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये।